हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टास्की आर सीरीज केमिकल, जो कि सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी बच्चे एसएसबी, ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर किसी भी अदर भर्ती के लिए सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। टास्की आर सीरीज केमिकल जो है वो सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टास्की आर सीरीज केमिकल से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आज की इस वीडियो में टास्की केमिकल जो होते हैं हमारे, उन सभी वीडियोज के बाद उन सभी केमिकल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि टास्की R1 से लेकर टास्की R9 तक जो हाउसकीपिंग में केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स कहाँ यूज किए जाते हैं और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे सभी केमिकल्स के बारे में। चलते हैं सीधे डायरेक्टली अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि हम बता दें, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि टास्की आर सीरीज जो है ये रसायन किस कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। मतलब कि निर्मित मतलब कि बनाया जाता है। जो हमारा टास्की आर सीरीज केमिकल होता है ये किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखना है ये डिवर्सी कंपनी द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। इसका जो निर्माण करने वाली कंपनी है उस कंपनी का नाम है डिवर्सी। डिवर्सी कंपनी टास्की आर सीरीज केमिकल को बनाती है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है। उन सभी केमिकल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है टास्की R1। ठीक है दोस्तों, क्या है टास्की R1? बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर है। ठीक है, टास्की R1 जो है आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। टास्की R1 का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, तो ये होती है टास्की R1 जो है बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर। मतलब कि टास्की R1 बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर है। इस केमिकल से बाथरूम के सभी सतहें, जैसे कि सिंक हो गया, टब हो गया, टाइल्स हो गए, फर्श हो गए और बाथरूम के सभी फिटिंग मतलब कि जैसे कि पाइप, टंकी, नल वगैरह जो लगे होते हैं उन सभी की सफाई हम कर सकते हैं। यह केमिकल ऑरेंज मतलब कि संतरी रंग में उपलब्ध होता है। याद रखना है, टास्की R1 केमिकल जो होता है वो ऑरेंज कलर में उपस्थित होता है। अगर हम इसकी मिलावट की मात्रा की बात करें, मिलावट की मात्रा की मतलब कि मिलावट का मतलब क्या होता है, इसको हम कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम सामान्य सफाई मतलब कि नॉर्मल सफाई के लिए 1 लीटर पानी में हम 10 ml तक इसे मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर भारी गंदगी है, कहीं पर ज्यादा गंदगी है, उस समय हम 1 लीटर पानी में इसे हम 30 ml तक मिला सकते हैं। याद रखना है, टास्की R1 जो ये क्या है, टास्की R1 का इस्तेमाल हम बाथरूम क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाथरूम की जैसे कि सिंक, टब, टाइल्स, फर्श आदि जो बाथरूम की फिटिंग्स होती हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी कलर की बात की जाए तो ये ऑरेंज कलर में उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर हम मिलावट की मात्रा की बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी मिलावट की मात्रा ही पूछी जाती है ट्रे टेस्ट में। मिलावट की मात्रा, अगर गंदगी कम है तो 1 लीटर पानी में इसे हम 10 ml तक मिला सकते हैं। अगर गंदगी ज्यादा है बाथरूम में तो 1 लीटर पानी में इसे हम 30 ml तक इसको मिला सकते हैं। याद रखना है दोस्तों, टास्की R1 जो या बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टास्क की कौन सी है, तो अब आता हमारा टास्की R2। टास्की R2 का इस्तेमाल दोस्तों कहां करेंगे, टास्की R2 जो होती है ये स्वच्छ कठोर सतह क्लीनर, मतलब कि ये क्या है, टास्की R2 जो होता है ये हार्ड सरफेस क्लीनर होता है। हार्ड सरफेस मतलब कि जहां पर ज्यादा दाग धब्बे लगे हुए होते हैं फ्लोर पर, उनकी सफाई के लिए टास्की R2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं टास्की R2 स्वच्छ कठोर सतह क्लीनर है। इस केमिकल से सभी तरह की सतह को साफ कर सकते हैं। सतह मतलब कि जो फ्लोर होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे हाउसकीपिंग में मल्टीपर्पज केमिकल भी कहते हैं। यह केमिकल ग्रीन मतलब कि हरे कलर में उपलब्ध होता है। ठीक है, याद रखना है टास्की R2 जो है, टास्की R2 केमिकल जो है, इसे क्या है, मल्टीपर्पज केमिकल भी इसे बोला जाता है। और ये फ्लोर, याद रखना है फ्लोर, टास्की R2 को हम फ्लोर क्लीनिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग
फ्लोर क्लीनिंग के लिए, इस फ्लोर क्लीनिंग की सफाई के लिए टास्की R2 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो सामान्य सफाई मतलब कि जैसे कि कहीं फ्लोर पर गंदगी कम है तो वहां पर 1 लीटर पानी में इसको हम 20 से 40 ml तक इसकी मात्रा को मिला सकते हैं। अगर गंदगी ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में हम 1 लीटर पानी में इसे 50 ml तक मिला सकते हैं। याद रखना है टास्की R2 केमिकल जो होता है ये हार्ड सरफेस क्लीनिंग केमिकल होता है और इसको किस कलर में उपलब्ध है, ये हरे कलर में उपलब्ध होता है। इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो 1 लीटर पानी में 20 से 40, अगर ज्यादा गंदगी है तो 1 लीटर पानी में 50 ml तक इसको मिलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है सबसे ज्यादा आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इन चीजों को याद रखना है। जैसे टास्की R2 है, इसका इस्तेमाल कहां पर, सतह क्लीनिंग है ये। ठीक है, ये क्या मैंने आपको बताया, फ्लोर क्लीनिंग। फ्लोर क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी, नेक्स्ट टास्क क्या आती है, R3 क्या है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों टास्क की R3 जो होती है ये शीशा साफ करने वाला केमिकल होता है, मतलब कि ग्लास क्लीनर, इंग्लिश में बोला जाए इसे तो ये ग्लास क्लीनर केमिकल होता है। टास्क की R3 की बात की जाए तो यह ग्लास क्लीनर केमिकल हो जाता है। टास्क की R3 का जो उपयोग किया जाता है वो सभी प्रकार के कांच, खिड़की और दर्पण की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। यह केमिकल स्काई ब्लू कलर में, मतलब कि आसमानी कलर में उपलब्ध होता है। एक बात और दोस्तों, टास्क की R3 का इस्तेमाल हम जैसे कि टीवी हो गए, LED हो गई, जो हमारी कांच से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उन सभी चीजों को साफ सफाई करने के लिए हम टास्की R3 केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर सफाई के लिए हम दिशा के निर्देश की बात करते हैं तो टास्की R3 को साफ कपड़े या स्पंज पर स्प्रे करें और साफ की जाने वाली सभी सतहों पर लगाएं। एक साफ सूखे लिंट फ्री कपड़े से पोंछ दें। मतलब कि अब मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें, जब हम किसी भी कांच की, खिड़की की या फिर टीवी वगैरह हो गए, इनकी स्क्रीन वगैरह को हम साफ करते हैं तो एक होता है दोस्तों माइक्रोफाइबर नामक एक क्लॉथ होता है, ये अलग अलग कलर में उपलब्ध होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो हमारी कांच, खिड़की, LED टीवी या फिर शीशे वगैरह की जब हम साफ करते हैं तो किस कलर के माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल हम इन चीजों को साफ करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। खिड़की हो गई, कांच की वस्तुएं हो गई, शीशे हो गए, इन सभी को साफ करने के लिए किस कलर के माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल किया जाता है? यह सभी मैंने आपको टूल्स वाली वीडियो में पहले ही करा रखा है कि किस माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो ये मुझे आप जरूर बताएं। ठीक है, अगर इसकी मिलावट की मात्रा की भी बात की जाए तो ये सभी प्रकार के कांच हो गई, खिड़की हो गई और दर्पण की सफाई के लिए 20 से 50 ml तक 1 लीटर पानी में इसे हम मिला सकते हैं। याद रखना दोस्तों, टास्क की R3 जो है ये क्या है, यह एक ग्लास क्लीनर होता है। ठीक है, यह एक ग्लास क्लीनर केमिकल होता है और इसको हम 20 से 50 ml तक 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं। ग्लास क्लीनर मतलब कि जो हमारी शीशा हो गया, LED टीवी हो गया, कांच से जो भी बनी हुई वस्तुएं होती हैं उन सभी को साफ करने के लिए टास्की R3 का इस्तेमाल हम करते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं, मैंने इमेज इसीलिए लगाया है ताकि आप आसानी से इसके कलर को देख करके पहचान सको किस कलर में होता है। तो ये स्काई ब्लू कलर में उपलब्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट टास्क की क्या है हमारी, क्या बोलती है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है टास्की R4। टास्की R4 क्या है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? देख सकते हो आप, टास्की R4 यह फर्नीचर अनुरक्षक, मतलब कि फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए हम टास्की R4 का इस्तेमाल करते हैं। क्या है टास्की R4? क्या है? फर्नीचर पॉलिश केमिकल होता है। अब इसका इस्तेमाल कहां पर और कैसे किया जाता है
तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। टास्की R4 केमिकल जो होता है दोस्तों, टास्की R4 का उपयोग सभी प्रकार की लकड़ी की सतहों जैसे कि टेबल हो गए, कुर्सियां हो गई, बेड की साइड्स हो गई, टेबल के लिए पॉलिश की धातु सतह, ये सब जो होती है लकड़ी से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी की साफ सफाई और पॉलिश करने के लिए, मतलब कि चमक को बरकरार करने के लिए टास्की R4 का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर टास्की R4 के कलर की बात की जाए तो ये किस कलर में उपलब्ध होता है, तो ये व्हाइट कलर, मतलब कि सफेद रंग में यह उपलब्ध होता है। अगर इसकी मिलावट की बात की जाए दोस्तों कि कितनी मात्रा में इसको मिलाया जाता है, तो इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए, यह उपयोग करने के लिए पहले से ही रेडी होता है। मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, इसे पानी में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। याद रखना दोस्तों, बाकी जो मैंने आपको टास्की R1, R2, R3 जो कराई थी, उन सभी को क्या है, उन सभी को हम पानी में एक मात्रा में मिलाते थे। लेकिन जो टास्की R4 है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम पानी में नहीं मिलाते हैं। जैसा ही वो केमिकल आता है ऐसे ही उसे हम कपड़े पर लेकर किसी भी लकड़ी को पॉलिश कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। अगर उपयोग करने की दिशा की बात की जाए तो लकड़ी की सतह पर स्प्रे करें और उसे डस्टर से पोंछ दें। अब इसमें एक बात और पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो मैंने आपको टूल वाली वीडियो कराई थी, टूल्स वाली हाउसकीपिंग टूल्स वाली वीडियो कराई थी, तो मैंने उसमें बताया था जो लकड़ी की सतह होती है उस पर पॉलिश करने के लिए किस माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है जो लकड़ी की चीजें होती हैं उन सभी पर पॉलिश करने के लिए किस कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी मैंने आपको टूल्स वाली वीडियो में कराई है, जो कि सफाई कर्मचारी के ट्रे टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें रहने वाली हैं। तो ये मुझे आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। इसको याद रखना है, जो टास्की R4 है इसको हम फर्नीचर पॉलिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सफेद रंग में उपलब्ध होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है मिलावट की मात्रा, इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, टास्की R4 को याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट टास्की की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टास्की आती है दोस्तों हमारी टास्की R5। टास्की R5 क्या है, ये एक एयर फ्रेशनर होता है, मतलब कि हवा को ताजा करने वाला। अब ये हवा को ताजा करने वाला, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों टास्की R5 जो होता है, ये एक एयर फ्रेशनर के रूप में काम करता है। अब ये एयर फ्रेशनर क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक मैं आपको बता दूं, एक पानी आधारित एयर फ्रेशनर है। क्या है, टास्की R5 जो है एक पानी आधारित एयर फ्रेशनर है, जिसमें एक सुखद पुष्प इत्र है। इत्र मतलब कि एक खुशबू होती है इसमें। ठीक है, इत्र मतलब कि खुशबू है, जो अतिथि कक्ष, बैंक्वेट हॉल और कार्यालय कक्षों की दुर्गंध को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पानी आधारित एयर फ्रेशनर, यह केमिकल पिंक मतलब कि गुलाबी रंग में उपलब्ध होता है। याद रखना है दोस्तों, क्या बताया, जो टास्की R5 होता है इसे एयर फ्रेशनर बोला जाता है। और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं भी, जैसे कि वॉशरूम हो गए, टॉयलेट हो गए, रूम्स हो गए, कॉरिडोर हो गए, अगर कहीं पर भी कोई दुर्गंध होती है तो वहां पर दुर्गंध को हटाने के लिए इस टास्की R5 का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर, क्योंकि इसमें खुशबूदार इत्र मिला हुआ होता है, ये उस दुर्गंध को दूर करके वहां पर एक ताजा खुशबू प्रदान करता है। याद रखना है, टास्की R5 जो एयर फ्रेशनर होता है, इसका इस्तेमाल जो है दुर्गंध को हटाने के लिए किया जाता है। इसके कलर की बात की जाए तो पिंक मतलब कि गुलाबी कलर में ये उपलब्ध होता है। अगर इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो दोस्तों ये भी, इसको हम पानी में नहीं मिलाते हैं, डायरेक्टली इसे हम यूज कर सकते हैं, इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं आगे कौन सी है। आगे आता है दोस्तों हमारा टास्की R6। टास्की R6 क्या बोलता है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में।
तो टास्क की R6 क्या है, ये टॉयलेट बाउल क्लीनर है। अब ये टॉयलेट बाउल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं टॉयलेट बाउल क्या होता है। वैसे मैंने आपको टॉयलेट बाउल के बारे में जो हमारे हाउसकीपिंग टूल्स वाली जो वीडियो थी, टूल्स वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से टॉयलेट बाउल के बारे में बताया हुआ है। उस वीडियो को एक बार देखिए तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये टॉयलेट बाउल होता क्या है। ठीक है, तो मैं अब बात कर लेता हूं टास्क की R6 की। टास्क की R6 जो है दोस्तों ये टॉयलेट बाउल क्लीनर केमिकल होता है। टास्क की R6 शौचालय के कटोरे, कटोरे मतलब कि दोस्तों ये बाउल हो गया। ठीक है, शौचालय के कटोरे मतलब ये बाउल और मूत्रालय, मूत्रालय मतलब कि यूरिनल, यूरिनल पॉट होते हैं। ठीक है, में लाइम स्केल जमा और जिद्दी दाग को हटा देता है। यह केमिकल डार्क ब्लू, याद रखना गाढ़े नीले रंग में उपलब्ध होता है। तो क्या है दोस्तों, टास्क की R6 जो है इसको याद रखना है। टास्क की R6 क्या है, ये टास्क की R6 एक टॉयलेट बाउल क्लीनर केमिकल, टॉयलेट बाउल क्लीनिंग केमिकल होता है। और ये डार्क ब्लू मतलब कि नीला गाढ़ा कलर उपलब्ध, सॉरी गाढ़े नीले रंग में यह उपलब्ध होता है। इसका इस्तेमाल शौचालय के बाउल मतलब कि जो कटोरा होता है और जो हमारे मूत्रालय मतलब कि यूरिनल होते हैं उन सभी में जो जिद्दी दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, लाइम स्केल जमा हुए होते हैं, उन सभी को साफ करने के लिए टास्क की R6 केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके उपयोग करने की दिशा की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। कुछ मिनटों के लिए सक्रिय होने के लिए छोड़ दें, जैसे कि 5 से 10 मिनट। जब आप किसी भी टॉयलेट सीट की या फिर यूरिनल की साफ सफाई करोगे तो उसमें केमिकल को डालने के बाद में 5 से 10 मिनट तक इस केमिकल को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद में बाउल की स्थिति पर निर्भर करता है। कठिन दाग धब्बों को हटाने के लिए कटोरे मतलब कि बाउल के अंदर ब्रश से रगड़ें। 5-10 मिनट छोड़ने के बाद में क्या करना है, आपको ब्रश से टॉयलेट सीट और वहां पर जो हमारा यूरिनल होता है उसको अपने ब्रश से साफ करना है। शौचालय या मूत्रालय को कुल्ला करने के लिए फ्लश करें, मतलब कि ये पानी साफ करने के लिए, साफ करने के लिए फ्लश मतलब कि एक टैंक लगा हुआ था, पानी डालना है। ठीक है, वहां पर क्या करना है, जब भी आप केमिकल को डालोगे 5 से 10 मिनट उसे छोड़ोगे, जब वो जिद्दी दाग धब्बों को एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद में ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद में वहां पर आपको पानी से उसको साफ कर देना है। अगर इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो यह उपयोग करने के लिए पहले से ही दोस्तों तैयार होता है, इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, टास्क की R6 केमिकल जो होता है ये टॉयलेट बाउल क्लीनर होता है, जिससे हम टॉयलेट के कटोरे मतलब कि बाउल, इंग्लिश में ही बोल देता हूं मैं, टॉयलेट के बाउल को और जो हमारा यूरिनल होता है, यूरिनल होता है, उन सभी के दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डार्क ब्लू मतलब ये गाढ़े नीले रंग में उपलब्ध होता है। इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो ये उपयोग करने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। आपको याद रखना है ये R6 केमिकल हो जाएगा, टॉयलेट बाउल क्लीनर। चलते हैं नेक्स्ट केमिकल पर। नेक्स्ट केमिकल क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट केमिकल आता है टास्क की R7। ये R7 क्या है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। टास्क की R7 जमीन साफ करने वाला एक केमिकल है। जमीन मतलब कि फ्लोर। ठीक है, आपको याद रखना है फ्लोर, ये जमीन हिंदी में लिख दिया, इसको फ्लोर कर देना। ठीक है दोस्तों, ये फ्लोर क्लीनिंग केमिकल होता है। टास्क की R7 का उपयोग सभी प्रकार की सतह, देखो फ्लोर हो गया ना, ये इंग्लिश में फ्लोर बोला जाता है और हिंदी में इसे सतह बोला जाता है। इसको जमीन नहीं, यहां पर सतह कर देना दोस्तों, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो टास्क की R7 का उपयोग सभी प्रकार की सतह पर गीला पोछा लगाने के लिए, लगाने के साथ साथ मशीन से स्क्रबिंग दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह केमिकल ग्रीन मतलब कि हरे रंग में उपलब्ध होता है। क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा टास्क की R7 है ये सतह को साफ करने वाला एक केमिकल होता है। टास्क की R7 का इस्तेमाल हम सभी प्रकार की सतहों पर गीला पोछा लगाने के लिए और इसका इस्तेमाल हम मशीनों में भी स्क्रबिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हरे रंग में एक उपलब्ध केमिकल होता है। अगर इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो नॉर्मल सफाई के लिए इसे हम, अगर गंदगी कम है तो वहां पर 1 लीटर पानी में हम इसे 20 ml तक मिला सकते हैं। अगर भारी गंदगी है, गंदगी ज्यादा है फ्लोर पर, तो 1 लीटर पानी में इसे हम 50 ml तक इसकी मात्रा को मिला सकते हैं। याद रखना दोस्तों, टास्क की R7 क्या है, ये फ्लोर क्लीनिंग केमिकल
होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट टास्क की क्या है हमारी। नेक्स्ट केमिकल है दोस्तों हमारा नेक्स्ट केमिकल है हमारा टास्की R8। टास्की R8 क्या है? यह है हमारी एक केटल डिस्केलर होता है। इसका इस्तेमाल कहां पर? इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी में नहीं किया जाता है। सफाई कर्मचारी नहीं करता है, याद रखना है दोस्तों। टास्की R8 का इस्तेमाल कौन करता है? अगर सफाई कर्मचारी इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो करता कौन है? तो याद रखना है टास्की R8 जो है यह एक किचन इक्विपमेंट, शावर हैंड्स आदि को, दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टास्की R8 जो है लेमन मतलब कि नींबू के रंग में उपलब्ध होता है। याद रखना है टास्की R8 जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम किचन में, इसका इस्तेमाल किचन में किया जाता है। किसके लिए? जो हमारे किचन इक्विपमेंट्स मतलब कि जो बर्तन होते हैं उन पर दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, उन सभी को साफ करने के लिए टास्की R8 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टास्की R8 के रंग की बात की जाए, कलर की बात की जाए तो ये लेमन मतलब कि नींबू रंग में उपलब्ध होता है। अगर इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए दोस्तों तो इसे पानी में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जैसा कि आता है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टास्की R8 है। इसका हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? किचन में इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं किचन के, उनको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा केमिकल, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल है दोस्तों हमारा टास्की R9। टास्की R9 क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। टास्की R9 बाथरूम क्लीनर कंसंट्रेट है। क्या है? टास्की R9 जो है दोस्तों, टास्की R9 जो है बाथरूम क्लीनर कंसंट्रेट है और इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? विशेष रूप से कठोर सतह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कठोर सतह क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो टास्की R9 एक डिस्केलर केमिकल है और इस केमिकल का उपयोग बाथरूम में सभी फिटिंग और दीवारों जैसे कि हार्ड वाटर के जो कठोर जल के दाग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। यह केमिकल पर्पल मतलब कि बैंगनी रंग में उपलब्ध होता है। अगर उपयोग करने की इसकी दिशा की बात की जाए तो टास्की R9 को साफ कपड़े या फिर स्पंज पर स्प्रे करें। टास्की R9 को साफ की जाने वाली सतह पर जैसे कि सिंक हो गया, टब हो गए, टाइल्स हो गए, इन सभी पर लगाना है। उसके बाद में ब्रश से रगड़ने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ कर देना है। अगर इसकी मिलावट की मात्रा की बात की जाए तो टास्की R9 को 1 लीटर पानी में 50 से 100 ml तक इसको हम मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है टास्की R9 जो यह एक बाथरूम क्लीनर कंसंट्रेट है। विशेषतः इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कठोर जल के जो दाग धब्बे होते हैं, हार्ड वाटर के जो दाग धब्बे होते हैं। अब ये हार्ड वाटर के दाग धब्बे कैसे होते हैं? आपने अधिकतर देखा होगा जो हमारे बाथरूम में सफेद दाग धब्बे लगे हुए होते हैं। लैट्रिन में, बाथरूम में अधिकतर लोगों के सफेद दाग धब्बे लगे होते हैं, तो उन्हीं को हम हार्ड वाटर के दाग धब्बे बोलते हैं। तो उसी के लिए ये R9 केमिकल जो है उन सभी दाग धब्बों को हटाने के लिए टास्की R9 केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है टास्की R9 केमिकल का इस्तेमाल कहां? हार्ड वाटर मतलब कठोर जल के दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहां पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल बाथरूम में किया जाता है और इसका कलर पर्पल कलर में या बैंगनी कलर में ये उपलब्ध होता है। अगर मिलावट की मात्रा की बात करें तो 1 लीटर पानी में 50 से 100 ml तक इसको हम मिला सकते हैं। तो दोस्तों हाउसकीपिंग में ये टास्की केमिकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल्स होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर ट्रेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहीं पर बच्चे फेल हो जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप कोई भी ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं सफाई कर्मचारी का तो मैं आशा करता हूं किसी भी ट्रेड टेस्ट में फेल मैं नहीं होने दूंगा अगर आपने ये वीडियो टास्क की सीरीज से देख ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टास्क की सीरीज से थे वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चा।